सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर सादी सिंधी ग्रंथ और प्रकरण 10 तक चिंतन हो चुका है। आज प्रकरण 11वां शुरू करनी है। 11वां प्रकरण का शीर्षक है खुदी जी पहचान। जी का अर्थ है की, अर्थात खुद की पहचान। तो आइए कम से कम प्रकरण 10 का चौपाई नंबर 33 को रिपीट करते हैं। मामत चोए हे मोमिनो कोई कितई न धनी रे, फिरी फिरी लख भेरा नार्यम सौर करे, नार्यम शहुर करे। देखा शहुर करके, विचार करके कि बार बार इस चीज को मैंने चिंतन किया। लख भेरा, लाखों बखत बार बार मैंने चिंतन किया। एक ही शब्द पाया, कोई कितई न धनी रे, राज्य के इलम बिना, राज्य के हुक्म बिना दूसरा कुछ नहीं है। महामत चोए हे मोमिनो, महामती कहते हे परम धाम से ब्रह्मात्माओं। मैंने वेद से देखा, उपनिषद से देखा, सभी और परमात्मा का हुक्म, परमात्मा की आज्ञा विस्तार हो रहा है। तो इससे हृदय बिल्कुल निरंकार बन गया है, पवित्र बन गया है, जिसमें परमात्मा का नाम स्वरूप लीला और धाम ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा भाव वाला अंतस्करण में तो चलते हैं खुदी जी पहचान प्रकरण 11 में। लखे भत्ते नार्यम, यहाँ भी शुरू हो रहा है। लाखों प्रकार से मैंने देखा। खुदी बंजे न किए के, लाखों तरह से मैंने देखा। खुदी ये अहंकार, अहम, बंजे जाता न नहीं, किए के कैसे भी करके, अहम जाता नहीं, अहंकार जाता नहीं, ये खुदी जाता नहीं। लखे भत्ते नहर्यमा, खुदी बंजे न, खुदी ये अहंकार, अहम, मैंपन जाता नहीं। हे मोर मंजा की निकरे, हे इस अहम का मूर मूल, मंजा की निकरे, ये इसका मूल से ये कैसे निकले। मंजा का अर्थ बीज होता है, मूल भी है, बीज भी है। कहने का मतलब जड़ मूल से की निकले, कैसे निकलेगा। ये मूल मंजा की निकरे, ये खेल के बीच, ऐसा ही बोल सकते हैं, खेल के बीच से इसका मूल कैसे निकलेगा। ये मैं खुदी का खेल चल रहा है, तो मैं खुदी का खेल ये बीच में है। अब इसको मूल से निकालना हो तो की निकले, कैसे निकलेगा। जा जो कांदे परमात्मा, कांदे मतलब परमात्मा देखा रहे हैं बेई दूसरी। ये खेल के बीच में ये खुदी मूल से कैसे निकलेगा। जो परमात्मा दिखा रहे हैं, बेई, बेई का मतलब दूसरा, दूसरा मतलब माया।
राज्य ने ये दूसरी जो माया दिखा रहे हैं, तो ये राज्य ने दिखाया माया के बीच से ये खुद ही जो है मूल से कैसे निकलेगा। लाखों भत्ते नार्यम, मतलब धनी बोल रहे हैं, ये जाएगा ही नहीं, मतलब ये खुद ही नहीं निकलेगा ये। क्यों? धनी ने दिखा यही बेई, धनी ने दिखाया दूसरी माया है, इसलिए ये खुद ही बंजे न किए कि ये खुद ही जाने वाला नहीं है। शब्दार्थ आपका हो गया है। और थोड़ा सा तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में बाहर निकल आइए और सिद्धांत से चौपाई के अंदर प्रवेश करना होता है। लखे भत्ते नार्यम खुद ही बंजे न किए की, लाखों प्रकार से देखा। मैंने भागवत को देखा, उपनिषद को देखा, वेदांत को देखा, रामायण को देखा, सभी धर्मशास्त्रों को देखा। सब बोल रहे हैं कि परमात्मा दूर नहीं है, दूर है तो बस अहंकार के कारण जीव जब मैं बोलता है तो वो मैं रूपी अहंकार के कारण परमात्मा का अनुभूति नहीं होती। जिस दिन तुम मैं को हटाओ, जिस दिन तुम अस्तित्व में आ जाओगे ना, उस दिन परमात्मा दर्शन होगा। ऐसा उपदेश संसार में है। और पन्ना जी बोल रहे हैं कि ठीक है, लोग इस तरह से बोल रहे हैं और थोड़ी देर के लिए हट लिया भी मान लो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बोलेंगे मुझे परमात्मा मिल गया। अच्छा, मुझे परमात्मा मिल गया तो बोल रहा है कौन? मुझे परमात्मा मिल रहा है, कौन बोल रहा है? वो मैं ही तो बोल रहा है। तो अभी आपने बोला मैं खुद ही निकाल दो, परमात्मा मिल जाएगा। फिर बोल रहे मुझे परमात्मा मिल रहा है, मैं तो साथ में, तो कैसे भगाया फिर? उसके बाद क्या होगा? एक मैं बचा। कैसे मैं बचेगा? मतलब ब्रह्म बचा। अच्छा, तो बचने वाला ब्रह्म क्या बोलेगा? मैं वाला ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्म बचा वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो फीलिंग करेगा कि नहीं करेगा कि वो पत्थर जैसा, जड़ जैसा? ब्रह्म तो शास्त्र में जड़ नहीं बोला, तो चेतन का महाचेतन बोला हुआ है। तो उसके बाद वो क्या करेगा? मैं बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं ब्रह्म हूँ, आम ब्रह्मास्मि जैसे मैं बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अच्छा, नहीं भाई, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अच्छा, वो चेतन है कि नहीं? चेतन है तो उसमें मैं है, तो कैसे दूर हो सकता? आपने मैं को निकाल दो बोले, तो मैं कहाँ निकला? मैं तो साथ में है। तो मैं है इसलिए मैं बोल रहा है। अगर मैं होता ही नहीं तो मैं कैसे बोलता? तो संसार में इस तरह से मैं को निकालो, अहंकार को निकालो करके बहुत लंबी चौड़ी किताबें लिखी गई है। लोग साधना भी करते हैं और कुछ समय तक लोग निरहंकार जरूर होते हैं। सब परमात्मा का है। कोई दाता भी दे रहा है तो बोलता है मैं नहीं दे रहा हूँ, परमात्मा है दे रहा है। नरमय है, कोमलता है, निरहंकार दिखता है, लेकिन अस्तित्व की जब बात आती है तो वो जाएगा ऐसा नहीं, अस्तित्व उसका रहता ही है। इसलिए
खुदी की पहचान टॉपिक सिंधी ग्रंथ में ले गया है। मैं खुदी जो बोले ना, मार्फत सागर में तो खिलवत ग्रंथ में तो है, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारो मैं से। लेकिन ये सिंधी तक पहुंचने बाद उस खाटी मैं है उसके ऊपर केंद्रित किया गया है। इसलिए उसी मैं के पहचान से ब्रह्म पहचान हो रहा है। मैं को पहचानना ही ब्रह्म पहचान है। पहचान ऐसा है कि वो मैं जाएगा नहीं, मैं अस्तित्वहीन नहीं होगा, मैं शून्य नहीं होगा, मैं निराकार नहीं होगा। मैं तो उस परब्रह्म परमात्मा के लीला वाला मैं है। इसलिए कैसे बोल सकते हो आप लोग कि मैं को निकालो, अहंकार को निकालो, अहम को निकालो, ये नहीं होगा। तुम निकाल ही नहीं सकते हो ऐसा। अग्नि से ताप निकाल सकते हो, सूर्य से गर्मी निकाल सकते हो, तो राज्य से श्यामा जी निकाल सकते हो, श्यामा जी से ब्रह्मात्मा निकाल सकते हो। ये स्वलीला द्वैत है। ये मैं तो परमात्मा की लीला का सदस्य है, तो कैसे निकलेगा? तो इन्हीं बैकग्राउंड से यहाँ पर मैं की चर्चा हो रही है पहले सुंदर। और अब ये बोलना प्रवचन करने का विषय भी नहीं है। गजब की बात तो ये है, आपने इतने संतों महात्माओं की आपने प्रवचन सुने होंगे, जहीं तक 108 पारायण हो रहा है नहीं। अब हम भी 50 साल से 108 पारायण अटेंड कर रहे हैं। हम भी कभी कभी बैक जा कर के गुरु जी मंगलदास जी के प्रवचनों से लेकर के तत्कालीन गुरुजनों को प्रवचन को याद करते हैं। कोई सिंधी ग्रंथ का प्रवचन, सिंधी ग्रंथ द्वारा कोई प्रवचन किए अभी तक सुना नहीं। सिंधी ग्रंथ द्वारा 108 पारायण में, इस बार 108 पारायण में फलना महाराज सिंधी ग्रंथ से प्रवचन करेंगे, ऐसा सुना है? आप लोगों तो 15-20 साल के हैं, ज्यादा 30 साल के होंगे। कहीं नहीं। इसलिए सिंधी ग्रंथ प्रवचन का मैटर नहीं है, ये बाहर फूंकने का मैटर नहीं, अंदर घुसने का मैटर है। ये विषय वस्तु अंदर आत्मा जागने की, खाली ग्रंथ हिसाब से। तो ये ग्रंथ का भाव खाली सिंधी ग्रंथ नहीं है। ये चौपे उतरती गई महामती प्राण जी 65-70 साल लगभग हुए तो सिंधी ग्रंथ उतरे करके, वो हम भी जब 70 पहुंचेंगे तो सिंधी ग्रंथ पढ़ेंगे, उसका भाव अपनाएंगे। ऐसा नहीं है। ये 15 साल 12 साल गुरु जी मंगलदास जी को 12 साल से सिंधी ग्रंथ का भाव है, इसीलिए तो इतना बड़ा काम हुआ, इसलिए तो गुरु जी का दर्जा मिला। शरीर में एक घाव होता है तो डॉक्टर बाहर से मलम पट्टी करने को देता है और अंदर से टॉनिक पीने को भी देता है, घाव सुखाने का कुछ बोल करके। एक पीने का भी देता है, एक बाहर घिसने का भी देता है दवाई। ऐसे ही बाहर बाहर घिसने का प्रवचन होता है, और बाहर घिसने का प्रवचन प्रचार करना, ये करना, अपने खुद को संभाल के रखने में बाहर घिसने का दवाई है प्रवचन। और अंदर पीने का जो है ये 12 साल हो, जब से वो संभाले तब से ये भाव को अंदर से रखना होगा। वो वाला अंदर वाला जो व्यथा है उसको अब
उम्र के हिसाब से, संसार के हिसाब से, गुणांग इंद्रियों के भाषा के हिसाब से समय नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा बाहर का मलम पटित होता रहा, धर्म के नाम पर मेला करते गए, धर्म के नाम पर दान पुण्य करते रहे, उससे अपने अंतस्करण साफ होता गया। ऐसे करते करते जल्दी जल्दी वो अंदर पीने का पिया करते थे, अंदर के साथ, अंदर धनी के साथ प्रेम की बातें करते थे। उस जगह में जल्दी पहुंचना होगा। अब उम्र देखेंगे तो नहीं होगा, इसलिए जितने जल्दी हम जागेंगे उतना ही जल्दी अब इस वजूद से ब्रह्मा का धाम धनी की सेवा भी उतनी जल्दी होगी, जितना जल्दी जागेंगे तो। इसलिए ये अंदर की टॉनिक है, ये जो उम्र में डिपेंड नहीं करता है, चिंतन में डिपेंड करता है, साधना में डिपेंड करता है। जल्दी से जल्दी अंदर की यात्रा है। तो लखे बते नार्यम खुदी बंजे न किए केई। किसी भी हालत में ये मैं खुदी अस्तित्व नहीं होगा, ये नहीं जाएगा। ये मूर मंजा की नहीं करे, ये मूल से खेल के बीच में कैसे निकलेगा। जा कांदे देखा रही बे, जो व्रज जी ने दूसरा दिखाया है, स्वयं धाम को छोड़ करके दूसरा एक माया का खेल दिखाया है। तो माया का खेल दिखाने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल मय बनाया है। वो आर्टिफिशियल मय और आर्टिफिशियल जो स्वप्निक मय और स्वप्निक खेल चल रहा है, इसलिए पहचान करना है। पहचान करने पर अपने आप हट जाता है। तो पहचान क्या करना है? पहचान कि ये खेल भी सपना का है और ये मैं खुद ही जो देख रहा है ये भी सपना का देख रहा है। अच्छा, उसके बाद तो देख रहा है तो देखने वाला कौन है? किसके प्रेरणा से देख रहा है? नींद के प्रेरणा से देख रहा है। तो नींद अज्ञान के देख रहा है, तो अज्ञान का मय एक, और एक इसका मतलब अज्ञान का मय तभी होगा जब कोई असली मय होना चाहिए। इसलिए खुद ही के पहचान करो, एक असली मय है, एक नकली मय है, एक जागृत का मय है, एक स्वप्निक मय है। तो इसको पहचान करो। जबरदस्ती तुम अहम को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, बोलने से नहीं होगा। इसको कड़ी को जानना चाहिए। वो कैसे छोड़ा जाए, वो छोड़ेगा, छूटेगा ही नहीं। इस तरह से धीरे से चिंतन करा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर शाह जी, एक काम करना, सिंधी में पहुंचने से पहले जो ज्ञान आप में आपके अंदर, हमारे अंदर से ज्ञान है, उस ज्ञान का दर्शन करें। उस ज्ञान का दर्शन अपने ध्यान से, चिंतन से, चितवनी से, ज्ञान को सहयोग से हम ध्यान करें और दर्शन करें मय का। क्या बोला मैंने? ज्ञान के सहयोग से, अभी तक जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान के सहयोग से हम ध्यान करें किसका? उस मय का। तो पहला नंबर ज्ञान में बताया है कि ये संसार, शरीर, पिंड, ब्रह्मांड, जितने भी व्यवहार है, ये कारीगरी है
ये सब माया का है, स्वप्निक है, ये हमारा ज्ञान ने बताया। अब वो ज्ञान के द्वारा हम मय का ध्यान कर रहे हैं, वो ज्ञान द्वारा हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में हमें नजर आया कि ये खेल भी सपना का, और ये खेल का अनुभव करने वाला मैं जो है वो भी सपना का। इसलिए खुद ही की पहचान में एक स्टेप हो गया पहचान कि एक मैं जो है वो परमात्मा के आदेश से प्रकट हुआ है। एक मैं, खुद ही, अहंकार जो भी बोलो वो देख रहा है, वो भोग रहा है। अब अच्छा, अब शास्त्रों में उसको ही जीव बोला, उसको जड़ात्मा बोला। अब शास्त्रों, ताकि आप तारतम्य के प्रकाश से देख रहे हो, तारतम्य ज्ञान से देख रहे हो, तारतम्य ज्ञान दिखाया कि जीव के अंदर जो मैं है वो स्वप्ना का है और उसका मालिक ईश्वर है। ईश्वर मैं है, तो मैं खुद ही की पहचान में एक पहचान हो गया कि अच्छा स्वप्ना का एक मालिक है मैं, जो अपने आप को ईश्वर मानता है और बोलता है ममैवांशो जीवलोके, मेरा ही जीव है, मेरा ही अंश है जीव करके। एक मेरा ही अंश बोलने वाला कैपिटल आई है और एक स्मॉल आई हो गया छोटा जीव भाव का। और इसको उपनिषदों ने मेहनत करके ज्ञान की दृष्टि से नक्शा बना के भी रखे। एक पेड़ है, एक छोटी पक्षी है और एक बड़ी पक्षी। छोटी पक्षी कर्म का फल भोग रहा है, बड़ी पक्षी ऊपर बैठ करके देख रहा है। ये नक्शा बना करके उपनिषद ने समझाया कि तुम भोगने वाले जीव नहीं हो, तुम है तो वो बड़ी पक्षी ईश्वर है, लेकिन ईश्वर पना, ईश्वरत्व को तुमने भूल गए, इसलिए जीवत्व में आ गए। तुमको ज्ञान भेजा गया है तुम ईश्वर बनो। इसलिए वो जगने के बाद अब खुद ईश्वर ब्रह्म बना और बोलने लगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं बोला, तो यहाँ खुद ही जी पहचान, खुद की पहचान टॉपिक में हमने एक क्षर पुरुष संसार का खेल का मैं में जीव छोटा मैं है, ईश्वर बड़ा मैं है, और स्वप्निक ज्ञान का पराकाष्ठा में खुद ही ईश्वर अविनाशी हो गया। अब वो जीव का जो छोटापन था वो नाश हो गया, लेकिन अस्तित्व में वो ईश्वर है, इसलिए वो नाश नहीं होगा। इस तरह से शास्त्रों ने सृष्टि के अंदर, सृष्टि अब सनातन हो गया वो, अब वो ब्रह्म अविनाशी सनातन हो गया। आपके पास तारतम्य है, हमने शुरू किया है तारतम्य के ज्ञान के, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हमें ध्यान द्वारा मैं को देखना है। तो मैं को देखा,
ईश्वर के अंदर एक मैं है। जीव का छोटा मैं था, ईश्वर से मिल गया। उसको समझाने क्रम में विविध प्रकार से शास्त्र में समझाया है। छोटा घड़ा बड़े घड़े के अंदर रख दो, रख दिया। छोटा घड़ा को तोड़ दो, तोड़ दिया। उसके अंदर जो आकाश था वो कहाँ गया? बड़ा घड़ा में मिल गया। हाँ, अब बड़ा घड़ा को कमरे के अंदर रखा, हाँ, तो बड़ा घड़ा को तोड़ दो, तोड़ दिया। तो उसके अंदर जो आकाश तत्व था वो कहाँ गया? रूम के अंदर चला गया। अच्छा, अब रूम को भी तोड़ दो, घर के अंदर का बड़ा आकाश में। घर ही तोड़ दो तो बड़ा आकाश में मिल गया। हो, इस तरह से तुम जीव भाव को तोड़ो और ईश्वर भाव में आओ जाओ, तो वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार हो जाता है। तुम इस कौल को, इस वचन को, ज्ञान को तुम आत्मसात करो तो तुम परमहंस बन जाओगे। तब बोल पाओगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस तरह से विराट विशाल हृदय बना करके अब बोलते हैं तुम कृपा के सागर हो, तुम मेहर के सागर हो, तुम ब्रह्म हो, तुम विशाल हो। अब तुम बोल सकते हो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही तुम्हारा परिवार है। इस तरह से ऋषियों ने उपनिषदिक ज्ञान, चाहे अब इस ट्रैक में चाहे भक्त हो, भक्त वहां पहुंचने के भगवान ही भगवान देखता है, ज्ञानी सत ही सत देखता है। लेकिन आपके पास तारतम है। तारतम ने वेद का ज्ञान को दिखाया, ठीक। तो यहां दिखाने के बाद अब कि सही में ब्रह्मज्ञानी हो गए, क्योंकि शास्त्र में वो जो आपने बड़ा ईश्वर बनाए थे, ईश्वर में लीन हो गए थे, उस ईश्वर को भी उत्पत्ति हुई बताया है। ये चीज आपको पकड़ में नहीं आया क्या? उसका भी उत्पत्ति बताई गई। इसीलिए खुदी की पहचान सिंधी ग्रंथ में तारतम ज्ञान द्वारा ध्यान करके मैं को देखना है, तो वो मैं से ईश्वरत्व का दर्शन हुआ। ईश्वर का उत्पत्ति बताया है। तो तारतम कह रहा है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने सपना देखा, तो सपना का मैं सपना के जगत में ईश्वर बन गया। लेकिन तारतम ज्ञान द्वारा दिखाया हुआ उस जागृत का अक्षर ब्रह्म का एक मैं है। वो मैं, ऐसा ईश्वरत्व मैं अनेक अनेक देखता है, हजारों लाखों की संख्या में देखता है। इसीलिए एक ईश्वरत्व से परे अक्षरत्व मैं है। ये तारतम द्वारा मैं को देखा। अब खुदी की पहचान टॉपिक है, यहाँ पर शीर्षक है मैं का दर्शन, पहचान। तो अब ये मैं कैसे जाएगा? अब ये जाएगा, आएगा, खोएगा, क्या होगा वो आगे चौपाई स्वयं बताती है। हमें पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि तारतम ज्ञान के प्रकाश में हम पहले मैं को देखें। तो उसके लिए मैंने कहा कि जीव में एक मैं को और ईश्वर का एक मैं है। ये अंग समावे, अंग में ये नहीं भाषाना अन्य करके अन्य प्रकार से भी प्राण जी ने इस छोटा मैं और बड़ा मैं ईश्वर को अद्वैत बना करके संसार में परमहंस बनने वाले हैं।
तो प्राण जी बोलते हैं, पूछते हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम्हें शकल में साई देखिया, तो इसने में ब्रह्म पा लिए, ऐसा किरंतन ग्रंथ में प्राण जी ने बहुत तर्क दिए हैं। तो आप अपने ध्यान में तारतम्य के सैद्धांतिक ध्यान में मय को देखते गए। अब अक्षर ब्रह्म का जो मय है वो अपने बेहद दलीला में वो मय व्यापक है, लेकिन वो मय भी जब जग जाएगा, अक्षर का मय भी, तो वो भी स्वतंत्र अपने आप को नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मय का भी मालिक बन गए, मिला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का मय। तो ये क्षर पुरुष वाला मय, अक्षर पुरुष वाला मय और अक्षरातीत वाला मय, आप तो तीनता ग्रेड तो यही देख रहे हो। और दूसरा, जब ईश्वर अपने आप को जानने चाहा, न जानने पर असत सा माना करके ईश्वर ने भी ब्रह्म को खोजा है। ईश्वर ने वही रंग जीव में आया है। जीव भी अपने आप को जानना चाहता है, ढूंढना चाहता है, मैं ईश्वर को प्राप्त करूं करके। ये जीव भी मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, यहाँ भी मैं है, मैं खुद ही की पहचान, ये टॉपिक भूलना नहीं, और उसी में केंद्रीभूत होना, और उसी को तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में, उसी ध्यान में, चितवनी में उस मय को देखना। तो अभी जो पहला बताया था, ईश्वर का मय, अक्षर का मय करके जाने वाला, वो ब्रह्मांड बाहर का है, बाहर से जाने। अब अंदर से जाने में, अंदर से जाने, जैसा ईश्वर का गुण है वैसा जीव का गुण है। तो जीव के अंदर, अपने अंदर वो मैं है, वो मैं सारा व्यवहार कर रहा है, ये मैं। तो उसमें आप देखते हो, लेकिन वो मैं बदलता रहता है शरीर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। जब ये छोटा था तो मैं बोलता था, मुझे ये अच्छा लगता है, ये लगता है, तो धीरे धीरे वो अच्छा लगना छोड़ दिया। तो पूरा एक ट्रांजैक्शन में है जो व्यवहार चलाता है। तो वो मैं का, उसको तारतम्य वाणी के प्रकाश से जब देखते हैं, वो जीव का मैं है। अब शास्त्रों में ये कहा है कि ये जीव को अधिष्ठात्री बना करके, उसको एक पात्र बना करके, अब जो ईश्वर का मैं जा करके नारायण या ईश्वर का मैं जा करके अक्षर का मैं दर्शन किया था, अक्षर का मैं दर्शन करके अक्षरातीत का मैं में गया था। तो अक्षरातीत का मय में जैसे पहुंचा, तो अक्षरातीत के मय ने पहले लय हक के दिल में परब्रह्म परमात्मा ने ये ब्रह्मात्माओं को असत दर्द दुख का एक खेल दिखाऊं, तो परब्रह्म ने वो मैं सोच लिया है। तो उदाहरण में जीव, ईश्वर के अंदर जो मैं का क्वालिटी है, वो मैं का रिफ्लेक्शन जीव में है करके, जीव और ईश्वर को, वो अज्ञान के कारण दो था, ज्ञान होने के बाद वो एक ही हुआ था। इसलिए ये परमहंस बने थे, जीव और ईश्वर को एक करके धरती में। ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं उसको भी। ये उदाहरण था। तारतम्य ने मैं खुद की पहचान में ले जा करके मैं अक्षरातीत से मिलाया और मैं ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊं। तो इसका मतलब
ईश्वर जीव अविनाशी करके उदाहरण में था, तो यहाँ मिला, हमने उस उदाहरण से यहाँ पाया कि राज्य मैं ब्रह्म आत्माओं को खेल देखा हूँ। इसका मतलब राज्य का एक ब्रह्म आत्मा मय है वहां पर। राज्य का अर्थात परब्रह्म परमात्मा का, जिनको लीला प्रिय बोला है, जिनको आनंद स्वरूप बोला है, जिनके विषय में क्या कहा है, एकांकी न रमते कहा है, जिनको स्वलीला द्वैत लीला प्रिय लिखा है, जिनके विषय में तो आनंद स्वरूप लिखा है, तो एकांकी न रमते, वो अकेला नहीं है। और ब्रह्म नित नित नौले रंगा है, वो नया नया लीलाएं करते, ऐसा परिचय उनका। तो फिर वो कैसे लीला करते हैं? तो कहा कि वो परब्रह्म परमात्मा का दिल, परब्रह्म परमात्मा का जो व्यक्तित्व है, जो आनंद है उनके अंदर, वही आनंद का मार्फत देखेंगे तो आनंद का स्वरूप श्यामा जी महारानी करके आनंद का स्वरूप दिया हुआ है, वही उसी का नाम, उनका दिल का नाम श्यामा जी हो गया। राज्य का दिल का नाम श्यामा जी हो गया। और दिल का धड़कन होता है, दिल स्फुरन करता है, ऐसे 12,000 ब्रह्मात्मा है। और दिल के धड़कन के कारण ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी के कारण कुनांग इंद्रिय एक्टिव होता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का दिल श्यामा जी का धड़कन 12,000 का प्रक्रिया, जो 12,000 ब्रह्मात्माओं के द्वारा जो आनंद का जो कंपन है, आनंद में जो स्फुरन है, वो खूब खुशहालियाँ, ऐसे करते करते 25 पक्ष परम धाम वो विस्तार है। इधर में उदाहरण में ईश्वर एक था, एक ओम बहुश्याम बोला, जीव उत्पन्न हुआ और 5 तत्व पैदा हुआ, तो ये स्वप्निक ब्रह्मांड का देख रहे हैं। तो ये उस परब्रह्म परमात्मा का अनंत अनंत लीला का कुछ स्वप्निक एक विस्तार, स्वप्निक अनुभव के लिए बनाया रखा है। तो परब्रह्म परमात्मा ने वो अपना दिल रूपी श्यामा जी सहित वो आनंद का परिवार ब्रह्मात्मा, उनका ही अंश है, उनका ही दिल है, उसी को खिलवत, वायदत, स्वलीला द्वैत जो भी कहो। तो उन विशेष आत्माओं को यही दिखाने के लिए कि उनके अंदर दिल की तो बात हुई, दिल से धड़कन कंपन करके 12,000 करके आनंद का डिपार्ट तो बताया, लेकिन उनका 7 अंश भी है ना। उनका 7 अंश में 7 के डिपार्ट से अक्षर ब्रह्म और ऐसी लीलाएं उनकी पातशाही, इसीलिए एक पातशाही अरसकी दूजा वादिशक। तो वो पातशाही में जब बात आती है तो उनको 7 का डिपार्ट शुरू हो जाता है, 7 एस्पेक्ट वाला, वो उनको अक्षर ब्रह्म नाम दिया हुआ है। तो अक्षर ब्रह्म द्वारा जागृत, मतलब उनका कल्पना का बेहद एरिया है, वो भी अनंत अनंत विस्तार वाला है। अब परब्रह्म परमात्मा उन ब्रह्मात्माओं को, अपने आनंद आत्माओं को सत का खेल दिखाना है, और सत वाला को, सत को आनंद का दर्शन यानी उसमें बढ़ावा देना है। इसके कारण तारतम्य ज्ञान
के प्रकाश में आप ध्यान कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो आपको दर्शन हो रहा है कि एक रिफ्लेक्टेड ईश्वर और मैं का बात उसी वो है हकीकत, उसी का मार्फत है। अब अपने अंदर देखना, अच्छा वो परब्रह्म परमात्मा ने मैं आत्मा को परमात्मा के दर्जा में मैं, भाषा वही हो रहा है, यहाँ खुद ही की पहचान की बात हो रही है। तो मैं तो बोलना पड़ा। अब मैं ब्रह्म आत्मा को खेल दिखाने के लिए मैं ब्रह्मात्मा मैं को उन्होंने सुरता रूप बना करके जो पहला स्टेज बना था जीव और ईश्वर, तो ईश्वर सत्ता में स्वयं राजी महाराज, ईश्वर सत्ता में स्वयं राजी महाराज और जीव सत्ता में अपने ब्रह्मांगनाओं को प्रवेश करवाए। तो अब क्या हुआ, मैंने दर्शन किया कि एक मेरे अंदर जीव वाला मैं है और उसी के अंदर सुरता वाला मैं है, खुद ही की पहचान। वहां पर एक सुरता वाला मैं है, जीव रूपी मैं में जीव रूपी मैं को अधिष्ठात्री बनाया है। गीता में ईश्वर ने जीव अर्जुन को कहा मैं ईश्वर हूं इसलिए मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। बस राजी महाराज ने सदगुरु को दर्शन दे करके कहा तुम सुरता इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा, तुम नहीं जानती हो, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं इसलिए मैं जानता हूं और मैं बताता हूं तो सुन करके। अब वो तारतम ज्ञान, तारतम का जो तारतम महामंत्र प्रदान करते हुए तारतम ज्ञान समझाया। तो सुरता सुंदरबाई आत्मा को पहचान होता गया कि उस मैं का दर्शन हुआ कि मैं राज्य के पास बैठी हूं। तो जैसे उनके सुरता अपनी परात्म स्वरूप का दर्शन करते हैं तो वहां मैं स्थापित हो गया। जो मैं था वो मैं पूरा चैतन्य स्वरूप में दिव्यो या अमूर्त पुरुष बाह्याभ्यंतर, बाहर भी अंदर भी वो चेतन था। तो वहां उस दर्जा में ऐसा तन मिला, ऐसा शरीर मिला, ब्रह्म का ही रूप था। तो परब्रह्म परमात्मा का उस लीला का अंश रूप, उसको एकाम बहुश्याम बोलना नहीं पड़ता। एकाम बहुश्याम बोला छाया में आया, ईश्वर ने एकाम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि क्रम है। परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी का एकाम बहुश्याम बोलने से ज्यादा हुआ ऐसा नहीं है, वो स्वभावतः ही अनंत लीला युक्त है। जैसे आपके हृदय में है ये समझने के लिए, सागर में लहर कब से है? जब से सागर तब से लहर, किसी ने बनाया हुआ आर्टिफिशियल लेयर नहीं। तो परमात्मा कब से है? वो तो अखंड ही अखंड है, वही तो अस्तित्व है। ईश्वर तो कृति में, वो तो डिजाइनिंग है, खेल नाटक है। इसमें ईश्वर और जीव का अद्वैत बताया है। ये सनातन है, मतलब सृष्टि सनातन के अंदर है। वो शुद्ध सनातन में बनाना मिटाना नहीं। वो
जैसे पंखा लगाया, हवा चला, तो पंखा ने हवा दिया नहीं है, जो वायुमंडल में जो हवा था उसको एक्टिवेट किया, बनाया नहीं। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो स्वभाव व लीला जो बनाया हुआ नहीं है, वो स्वतः अस्तित्ववान है। इसलिए हमने कहा आपके हृदय में, हमारे हृदय में, वो समझने के लिए, वो मैं खुदी की पहचान में मैं को पहचानने के लिए सुरता के द्वारा परात्म को देखा। परात्म में सब कुछ चैतन्य में है, स्वरूपी चैतन्य है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजते दिव्यो ही अमूर्त पुरुषा। अमूर्त मतलब प्राकृतिक मूर्ति नहीं, अप्राकृतिक शुद्ध सनातन स्वरूप। वो मैं वहां, उस दर्जा का मैं। अब उसका दर्शन तारतम टॉपिक कैसे हम शुरू किया है, तारतम ज्ञान के प्रकाश में ध्यान द्वारा मय का दर्शन, ये है। तो उसी ट्रैक से देख रहे हैं। तो तारतम ज्ञान के प्रकाश से मय को देखा, अखंडमय सुरता जीव के अंदर विराजमान होकर के खेल देख रहे हैं। लेकिन उसका मूल जे मूर मन जाकी नहीं करे, जा जो कांदे दिखा रहा है बे, मूल में परात्म स्वरूप, कांदे परमात्मा ने देखा रहा है बे दूसरा माया का, माया में मैं दिखाया। जीव के अंदर सुरता का मैं माया में आकर के देख रही है, उसका सुरता का मैं का मूल परात्म में। वो कैसे निकली? वो तो ब्रह्म का ही स्वरूप है। परात्म स्वरूप और ब्रह्म में फर्क नहीं है। उनका ही दिल है, उनका ही धड़कन है। तो कैसे कैसे इसको मिटा जाए? पहचाना जा सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। तो हे मूर मन जाके नहीं करे, जो कांदे दिखा रहा है भाई, परमात्मा ने दिखाया एक मैं सुरता वाला, ये कभी मूल से हटेगा नहीं। ये मूल में जाकर मिल सकता है, मिलेगा ही, लेकिन हटेगा नहीं। और दूसरा एक जो मैं है वो जीव वाला, वो तो ईश्वर के साथ है। जीव और ईश्वर की बात है वो, उसको मैं को भी ध्यान द्वारा दिखाई दे रहा है। और वो ईश्वर का मैं, वो अक्षर द्वारा सपना का मैं है। तो सृष्टि सनातन के अंदर वो है, तो उसको भी पहचान करना है। कैसे कैसे पहचान करेगा वो? अक्षर जब अक्षरातीत का पहचान में उठेगा तो ईश्वर अपने आप, उसका अस्तित्व चला गया, लेकिन तारतम जाने नहीं देगा, उसको भी अखंड कर देगा। लेकिन पहचानना तो पड़ेगा ना, पहचाने बिना ऐसे ही अहंकार को त्याग को छोड़ो करके नहीं हो। इसीलिए तारतम बहुत बारीकी से ध्यान द्वारा देख रहा है। ये मैं ऐसे ही मुख से बोलने से छूटने वाला नहीं है कि आपने तो मैं को हटाओ ब्रह्म दर्शन हो जाएगा। कैसे हटेगा ये मैं? इसको पहचानो। तो जब आप ध्यान द्वारा अपने परात्म का स्वरूप में पहुंचे थे, अभी अभी 2 मिनट पहले जो मैंने खींच रहा था आपका दिमाग को, दिल को, तो आप कहाँ पहुंचे थे? मैं को दर्शन करते हुए परात्म के मैं में पहुंचे थे। और परात्म का मैं को जैसे देखा तो वो तो कभी नाश होगा नहीं। तो जब से ब्रह्म है तब से है वो। तो ये वाला गले मैंने उदाहरण दिया था, हमारे हृदय में जब से सागर तब से लहर है, जब से सूर्य तब से किरण है, स्वभावतः उसी को आधार बना करके आप ध्यान में परात्म पहुंचेंगे। तो जब से राज्य तब से मेरा मैं, राज्य का धड़कन, राज्य का कंपन, इस तरह से श्यामा जी
12,000 सारा 25 परम नाम राज्य का ही आनंद का लहर। तो कैसे छूटेगा, कैसे वो? इसलिए लखे भते नहारे में, मैंने लाखों प्रकार से देखा, खुद ही बंजे न किए के ये खुद ही जाएगा नहीं, भागेगा नहीं। क्यों? तो देख लिया ना, परब्रह्म के राज्य महाराज के आनंद का पाठ है, तो कैसे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर क्या? इसको पहचानना है। तो पहचानने के क्रम में ये मोरा मन जा क्यों नहीं कर, ये मूल से कैसे निकलेगा? जा कान दे दिखा रही माया, परमात्मा ने दिखाया माया, वो माया का मय एक है, माया का मय जो ईश्वरीय मय है, माया का मय जीव का मय है, तो कैसे जाएगा वो? क्यों? माया का मय रहेगा। जब माया का मय बोल रहा है, माया ही नहीं रहेगा परमात्मा के पास, परमात्मा के पास, अरे सूर्य के पास अंधेरा रहेगा क्या? हाँ, नहीं रहेगा। ऐसे ही जब आपका परात्म का मय दिखाई दिया, परमात्मा दिखाई दिया, तो ईश्वर का मय भी नहीं रहेगा और जीव का मय भी नहीं रहेगा। उसके लिए तो चर्चा ही करना ही नहीं है। इसलिए तो आपको तारतम्य ज्ञान द्वारा मय का दर्शन करो बोल रहे हैं। तो एक मय तो दर्शन करते ही चला गया, अब एक ही मय बचा, वो कौन है? सुरता वाला मय है। और सुरता वाला मय क्यों हटेगा? कि उसको परात्म का मय है वो। और परात्म का मय क्यों हटेगा? वो तो परमात्मा का लीला का, वो तो जब से परमात्मा तब से मय, वो तो लीला वाला मय है, वो तो आनंद है, आनंद है। अच्छा, तो अपने आप को कहाँ रखें? अपने आप को कहाँ रखें? तो अपने आप हो कौन? राज्य की अंगाना, राज्य की अंगाना नहीं है, राज्य का दिल नहीं है, तो कहाँ रखोगे? तो रखना ही क्या है? पहचानना है, जानना है, जागना है, कहाँ चलना फिरना है। अच्छा, अब आप ध्यान चिंतन जो खजाना दिया हुआ है, परम धाम का वर्णन, राज्य की दिल की बातें, राज्य बात करने का, हर्षित होने का, ये सारी चीज। अब प्रेमी आत्मा परमात्मा कैसे बात करता है? तारतम्य वाणी में जो सिखाया है, जो दिखाया है, उसमें वो करके पहचानने का सीढ़ी आई है। अब इतना पहचान करके धनी के पास का जो मैं का दर्शन हुआ, वो तो हरदम है ही, वो तो उसको तो बेसी सत्य है, बेसी आनंद है, बेसी चिदघन है, उसका तो हर जो जमीन ही सच्चिद आनंद आनंद साकार प्रेम जीवन सुंदर है, वो उसे बाहर निकलेगा ही नहीं। इसलिए तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आप मैं का दर्शन प्रकरण है, ये खुद ही की पहचान। अब इसको बेस बना के, इस समझ को बेस बना करके, इसके आधार पर अब जैसे सागर के लहर आप देखते हो, ऐसे आगे के चौपाई लहर की भांति बात करते हैं, अद्वैत होकर के बात करते हैं। सूर्य का बेस समझ गए तो किरण के रूप में बात करेंगे, तो मैं ही बात करता है करने के लिए, मैं शब्द से ही बात होगा, मैं शब्द से ही भाषा चलेगी। लेकिन ये मैं, वो जो सूर्य का किरण वाला मैं, राजी का धड़कन वाला मैं, दिल वाला श्यामा जी आनंद, राजी का कंपन वाला वो आनंद का, खुशी का लहर, आत्मा मैं बोलेगा। इसलिए बोलना भी अद्वैत है, बोलना ही अद्वैत है। बोलना कैसे अद्वैत?
द्वैत हो तो बोले, अद्वैत कैसे बोलेगा? इसलिए तो बोलना ही अद्वैत है। क्यों? यहाँ बोलना भी लीला है और मौन रहना भी लीला है। यह प्रेम का ही विस्तार वाला है। अब ये जो चिंतन जा रहा है ये भी हकीकत है। हाँ, मार्फत का जो एक ध्यान का चिंतन का गहरा एक प्रोसेस होता है, जहां पर कुछ समय मार्फत में कुछ समय टिक करके सारा शांत हो सकता है। ये भी लीला ही है। परमात्मा वो भी बना देंगे। राजी महाराज के हृदय में वो भी दर्शन होता है, वो मार्फत है। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो बिल्कुल सब शांत हो सकता है। उसमें अद्वैत, स्वलीलाद्वैत का अद्वैत का कुछ अनुभव होता है, लेकिन स्वलीलाद्वैत फिर लीला में आ जाता है। इसलिए अब वहां से उसके आगे कुछ शब्द नहीं पहुंचता है। वो ध्यान द्वारा चौपाई के मार धामधनी की स्वयं राज्य के हृदय का ज्ञान, तारतम ज्ञान में उस हृदय का दर्शन करे तो दिखता है, तारतम छोड़ करके नहीं। स्वबुद्धि लगा करके करेंगे तो फिर लोग आप देख ही रहे होंगे बाहर में क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि ना सुंदर सा जी, ये जो तारतम जब जीव में आता है ना, तो जीव एक बार बहुत प्रचंड हो जाता है। जैसे पूरा हाई पावर छोड़ दिया तो फिलामेंट एक बार जलता है ना, उसके बाद टूट जाता है। ऐसे ही लोग संसार में एक बार परमात्मा ने कुछ प्रकाश दिया था, वो उसमें बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। बोलते बोलते निज नाम, मतलब मेरा अपना नाम। तुम्हारा नाम क्या है? महेंद्र। हाँ, तो निज नाम करता है, मेरा नाम महेंद्र, महेंद्र करके महेंद्र जप करो तुम परम धाम पहुंचोगे, ऐसा ज्ञान देते। उनका भी जमात है। तो निज नाम का अर्थ मेरा अपना नाम महेंद्र, भक्तु पूर्णे, अपना अपना नाम जपो परम धाम। ऐसा भी सिद्धांत चल रहा है। अब सतगुरु महाराज ने भी इसका मतलब देवचंद्र देवचंद्र जप है। प्राणा जी ने मेराज 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 जप करके परम धाम पहुंचे। तो फिर इंद्रावती शब्द क्यों आना, सुंदरा शब्द क्यों आना, श्यामा जी सत्ता क्यों आना, राजी को हुक्म क्यों आना? तारतम बानी के अंदर तो इशारा है। पता नहीं कहाँ कौन चौपाई मिल गया, कहाँ दिमाग शॉर्ट हो गया, क्या हो गया। और 70 साल बोल करके गए होंगे वो। अब उसमें जमात लगे हुए हैं। उस हमारा दादी माँ ने कहा करके दादी का पोता हो गया, और पोता ने वो जब ने सोरा, पोता का साथी है उधर, ये मामा का लड़का, फूफू का, बुआ का लड़का, उसका भी हो गया। ऐसे सदगुरु महाराज का भी लौकिक परिवार थे और पारलौकिक पर उनका अपना परिवार है। अब परिवार का उसने दामाद उसके हो गया, अब उसका दामाद भी उसी में आना पड़ेगा। ऐसे करते करते ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी चल रहा है। तारतम की बात करते हैं। और दूसरा एक फिर हो गया उधर कि निज नाम तो ऐसे खटपट करेगा, इसीलिए वो मंत्र हटा दो, श्री जी साहेब बोलो। तो अब मैं साहेब हूँ करके बोला है परमात्मा ने, करके उसने अब मेरे को साहेब करके बोला है। तो फिर उनको भी लड़के बच्चे थे, तो लड़के बच्चे को साहेब बोलने से कहा। ऐसा करते करते अब दामाद जी को घर बना के दिया है, तो अब दामाद जी ने ससुर जी को अब उन्होंने साहेब बोलने सिखाया, तो साहेब बोल दिया। ये भी परिवार से ही बढ़ते बढ़ते गया, उसका दोस्त उसका दोस्त, अब उसके 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 करते हुए अब इसका भी फैलाव होगा। इसीलिए 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। अब महेंद्र महाराज को एक दिन परमात्मा बोलेगा, मैं मेम साहब हूँ। तुमने तो साहेब साहेब सुना ना, महेंद्र महाराज को राजे ने मैं मेम साहेब हूँ बोला, इसलिए आप निज नाम मेम साहेब की जय करके शुरू होगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम। अब कौन कौन क्या देखता है,
मतलब क्या क्या विचार आता है अपने मायावी विचार वो फ्लैश कर देते और बस अब चला दिया गया तारतम कहाँ से कहाँ। इसीलिए ये इलम का सूत्रधार पता नहीं ये बिखर के कहाँ पहुंचेगा। इसको बनाए रखने में अब इलमियों को टेंशन हो रहा है। फन्ना जी ने कहा है मैं अकेला, सारे झूठे हैं, मैं एक सत्य बोल के क्या करूं करके बोलते हैं। लखे भते नार्यमा खुदी बंजे न किए के। इसलिए सुंदर साथ जी आज के टॉपिक में ये जो आने वाले प्रसंग सारा मैंने इसमें समराइज करने की कोशिश किया है। इसी धार पर रहना है। एक जीव का मय है, ईश्वर के मय से रहता है। उदाहरण है शास्त्र में इस जीव को ईश्वर से मिला करके शांत हुए, ये उदाहरण है। अब यहाँ उसी के उदाहरण पर जीव के अंदर सूरता वाला मय है, वो परात्म में मिलने के बाद आत्म निवेद, आत्म मिले परात्म तो होए निवेद करके आता है, शांति होता है। वो आत्मा वाला मय, सुरता वाला मय, परात्म है। अब परात्म का मय सुरता मय ये अखंड है और वो मय श्यामा जी सुरता वाला परात्म वाला मय, फिर परात्म से राज्य वाला मय। अब ये स्वलीला अद्वैत, इसमें फिर दो नहीं है, ये अद्वैत है। लीला के लिए बहुत दिखते हैं। अब वो उसी में हकीकत, मार्फत, वाहिदत, एक दिली, पूर्ण पहचान, ये सारी भाषा जो है वो लीला का भाषा है। इसलिए कहूँ और कहूँ जो अकल और अकलाम कहूँ अरशद जी के मामते बैठे ठौर, ये तारतम द्वारा उसी जगह स्थित होकर के वो शब्द प्रयोग करना होगा। उस समय में संसार खेल का नहीं रहेगा, उसका टर्मिनोलॉजी अलग है, उसका चिंता नहीं अलग है। इसलिए वहाँ खड़े होकर के ये खेल का मय भी दिखता है, अंदर का लीला का मय भी दिखता है। अब ये हुकुम कब सब दिखाएगा और तारतम कब तक दिखाएगा, ये चलता रहेगा। अब आगे हुकुम और फिर धनी इतना पहचानने के बाद इंद्रावती आत्मा उस दर्जा में पहुंचने के बाद देखती है ये सब इलम और हुकुम ही सार है। अब हुकुम इस तरह दिखा रहा है, हुकुम ये दिखा रहा है, हुकुम के कारीगरी के आगे कुछ नहीं चलता करके समर्पित भी हुई है। हे मुरा मंजा किनी करे, हे मुरा मंजा किनी करे, जा कांदे दिखराई बेई, जा कांदे दिखा रही बेई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।